आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो दिल को छू लेने वाली है। यह कहानी है एक गरीब लड़के संजय की, जिसने अपनी मेहनत, लगन और एक मालकिन के सहारे पूरी अपनी जिंदगी बदल दी। लेकिन इस कहानी में उतार चढ़ाव इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक युवक संजय। उम्र लगभग 12 साल। घर की हालत बेहद खराब थी। माँ बीमार रहती थी, पिता बूढ़े हो चुके थे और खेती से बस इतना ही होता था कि पेट किसी तरह भर जाए। इतनी गरीबी थी कि शरीर पर ठीक से कपड़े तक नहीं थे। पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनकर गुजारा करते थे और अगर कभी दवाई की ज़रूरत पड़ती तो पैसे की कमी के कारण माँ का इलाज भी ठीक से नहीं करा पाता था। माँ अक्सर बीमार रहती थी और पिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। इसी बीच 5 साल पहले उन्होंने सरपंच से 56,000 रुपये कर्ज लिए थे। लेकिन समय बीता गया, सूद बढ़ता गया और पैसे वापस करना नामुमकिन हो गया। सरपंच ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। आए दिन घर पर आकर गालियाँ देता, धमकाता और कहता कि अब खेत को अपने नाम कर लूँगा। एक दिन सरपंच ने सीधा कहा, अब तुम्हारी खेती मेरे नाम कर दी जाएगी, तुमसे पैसे लौटाने बस की बात नहीं है। यह सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर सरपंच के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सरपंच जी, बस मुझे 1 साल का समय दीजिए, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा और अपने शरीर के अंग भी बेच दूंगा, लेकिन आपका पैसा जरूर लौटाऊंगा। सरपंच ने उसकी जिद देखकर कहा, ठीक है, 1 साल अगर नहीं लौटा पाया तो तेरा खेत मेरा हो जाएगा। अब सरपंच ने मन ही मन ठान लिया, अब शहर जाना ही पड़ेगा। घर आकर उसने माँ से कहा, माँ मुझे शहर जाना पड़ेगा, मैं मेहनत करूँगा, पैसे भेजूँगा, तुम्हारी दवाई होगी और सरपंच का कर्ज भी चुकाऊँगा। माँ बार बार रोकती रही पर संजय नहीं माना। माँ ने सूखी रोटी बनाई, उसमें आंचल लपेटा और बैग में कुछ पुराने कपड़े डाल दिए। बस इतना सामान था उसके पास। उसने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, जब संजय नोएडा पहुंचा तो उसके पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई जानकार था, ना कोई सलाहकार था। जेब में भी मुश्किल थे, 1,000 थे रुपये। उसने सोचा ठेला लगाकर बोझा ढोऊंगा, मजदूरी करूंगा पर रुकूंगा नहीं। पर मजदूरी के लिए ठेला चाहिए था और ठेला खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। उसने सोचा गाड़ी चलाने का हुनर तो है, गांव में कभी कभी गाड़ी चलाया करता था, लाइसेंस भी है, शायद कभी ड्राइवर की नौकरी मिल जाए। पर 2 दिन बीत गए, नौकरी नहीं मिली। वह फुटपाथ पर सोता, दिन में हल्का फुल्का खाता और रात के तारे के नीचे बिताता। वह 2 दिन के रातें उसकी ज़िंदगी के सबसे कठिन दिन थे। फिर तीसरे दिन की रात 9 बजे वह एक बड़े घर के सामने फुटपाथ पर बैठा था कि अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि संजय भीगने लगा। उसका बैग, उसके कपड़े सब भीग गया। वह इधर उधर भागकर छिपने की कोई जगह नहीं मिला उसके पास। तभी उसकी नज़र उसी बड़े घर के ऊजे पर पड़ी। वह दौड़कर वहां खड़ा हो गया। बारिश से तो बच गया, पर उसे पता नहीं था कि इसी घर की मालकिन की नज़र उस पर पड़ चुकी है। दोस्तों, यह महिला थी अर्पिता, एक 55 से 60 साल की विधवा। पति कोरोना काल में इनका दुनिया छोड़कर चले गए थे। दोनों बेटे अमेरिका में पढ़ते थे, वह अकेली रहती थी। उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, करीब 100 से 150 गाड़ियाँ और ड्राइवर थे। जब अर्पिता ने संजय को छज्जे के नीचे खड़ा देखा तो उसे शक हुआ, कहीं कोई चोर तो नहीं। पर जब संजय ने प्रेम से कहा, आंटी मैं बारिश से बचने के लिए खड़ा हूँ, मुझे कोई ठिकाना नहीं है, तो अर्पिता का दिल पिघल गया। बारिश रुकी तो अर्पिता बाहर आई। संजय से पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? संजय ने अपनी सारी दास्तान सुनाई। गरीब, बीमार माँ, बूढ़े पिता, सरपंच का कर्ज और शहर में आने की मजबूरी भी बताई। उसकी आंखों में सच्चाई थी और अर्पिता ने वह सच्चाई देखी। उसने कहा, ठीक है, तुम आज यहीं रहो, सुबह मुझसे मिलना, मैं तुम्हारे लिए काम का इंतजाम कर दूंगी। अगली सुबह अर्पिता ने संजय को अंदर बुलाया, उसे नहाने धोने के लिए कहा, चाय नाश्ता कराया और फिर पूछा, गाड़ी चलानी आती है संजय तुम्हें? तभी संजय ने कहा, हाँ मैडम, गाड़ी मैं चलाया करता था गांव में अक्सर। अर्पिता ने उसे अपनी गाड़ी की चाबी दी और कहा, चलो ऑफिस चलते हैं,
तुम गाड़ी चलाओगे, मैं देखूंगी कि कैसे चलाते हो। संजय ने गाड़ी चलाई। 12 से 13 किलोमीटर का सफ़र हाईवे पर भी गाड़ियाँ में भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए अर्पिता हर चीज़ पर नज़र रख रही थी। ऑफिस पहुंचकर अर्पिता ने कहा, संजय तुम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, ऐसा करो मैं तुम्हें एक गाड़ी देती हूँ, डाउन पेमेंट मेरे तरफ से, बाकी किस्त तुम खुद भरना, जो कमाओगे वह पूरा तुम्हारा। संजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे एक उम्मीद मिली, एक रास्ता मिला। अब संजय ने दिन रात एक कर दिया। 125 घंटे ड्यूटी करता। पहले ही महीने उसने 400 कमाए। 10,000 माँ को भेजे, 10,000 सरपंच को भेजे और कुछ अपने पास रखे। जब महीने किस्त मिली वह हैरान रह गया, इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से कमा लाया। यह लड़का धीरे धीरे संजय की जिंदगी पटरी पर आ गई। अर्पिता ने उसके रहने की भी व्यवस्था कर दी थी। वह ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करता रहा। पर जिंदगी में एक और मोड़ आया। एक सड़े की दोपहर संजय अर्पिता के घर आया हुआ था। अचानक अर्पिता के कमरे से जोरदार चीख सुनाई दी। संजय दौड़कर ऊपर गया तो देखा अर्पिता फर्श में बेहोश पड़ी है। मुंह से झाका निकल रहा था। बिना कुछ सोचे समझे उसने अर्पिता को उठाया, गाड़ी में लेटाया और सीधा अस्पताल लेकर पहुंचाया। उसके पास पैसे नहीं थे पर उसने अपने 10 से 15,000 डॉक्टर को दे दिए। कहा, मैडम बड़ी बिजनेसमैन है, पैसे की चिंता मत करो, पहले इलाज करो। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। 6-7 घंटे के बाद अर्पिता का होश आया। जब उसने अस्पताल में अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले संजय को देखा। उसे पता चला कि संजय ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया है। उस दिन अर्पिता को एहसास हुआ, यह लड़का सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि उसकी जान है। उस दिन से अर्पिता ने संजय को अपनाया। कुछ महीनों बाद संजय के घर से फ़ोन आया, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर 500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। संजय रोने लगा। अर्पिता ने पूछा, क्या हुआ? संजय ने सारी बात बताई तो अर्पिता ने तुरंत 1 लाख कैश दिए और अपनी गाड़ी की चाबी उसे थमाते हुए कहा, गाड़ी से जाओ, ट्रेन में वक्त लगेगा, माँ का इलाज कराओ, जितना पैसे लगे मुझे बताना। संजय ने 30 घंटे की ड्राइव करके गांव पहुंचा। डॉक्टर को पैसे दिए, माँ का इलाज शुरू हुआ, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 हफ्ते बाद संजय की माँ ने दुनिया छोड़ दी। संजय टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने अर्पिता को फ़ोन किया, रोते हुए बताया, मेरी माँ चली गई है, मेरा सहारा चला गया। अर्पिता ने कहा, संजय रो मत, तुम्हारी माँ गई है पर मैं हूँ ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहने दूंगी। उस दिन के बाद अर्पिता ने संजय को अपना बेटा बना लिया। संजय की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे अर्पिता ने अपना पूरा बिजनेस संजय को सौंप दिया। उसने कहा, अब मैं थक गई हूँ, तो बिजनेस संभालो, जो प्रॉफिट हो वह तुम्हारे, मुझे बस खर्च के लिए पैसे दे देना। संजय ने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने सरपंच का भी पूरा कर्जा भी चुका दिया। सरपंच हैरान था, यह वही लड़का है जो 1 साल पहले भीख मांग रहा था, आज मालिक बन गया। अर्पिता के दोनों बेटे अमेरिका में सेटल हो गए। अब संजय ही अर्पिता का सहारा बन गया। माँ की जगह अर्पिता ने ली और बेटे की जगह संजय ने। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। संजय ने जो पाया वह उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी की वजह से पाया, और अर्पिता ने जो पाया वो उसकी इंसानियत और विश्वास की जगह से पाया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ऐसे प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे।